Hello bachcho, let's see the question. The question says that blank A being the common food source for migratory flamingos and fishes in lakes of America need not necessarily be limiting for competition to occur. Here B blank will be observed where the feeding efficiency of any one species blank C due to the इंटरफेरेंस ऑफ द अदर स्पीशीज। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया गया है जू प्लैंक्टन शेयरिंग कंपटीशन और इंक्रीज, जू प्लैंक्टन इंटरफेरेंस कंपटीशन एंड डिक्रीजेज। ऑप्शन सी है फाइटोप्लैंक्टन वीक कंपटीशन रिड्यूसेस, फाइटोप्लैंक्टन नल कंपटीशन इंक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है यहाँ पर मेनली हमसे पूछा गया है स्पीशीज इंटरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर किस टाइप का स्पीशीज इंटरेक्शन देखने को मिलता है और उसका क्या रिजल्ट रहेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ब्लैंक ए दिया गया है बीइंग द कॉमन फूड सोर्स फॉर माइग्रेटरी फ्लैमिंगोज एंड फिशेज इन लेक्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर जो ये फूड होगा ये होता है, ए जो है यहाँ पर ये हम बता सकते हैं ये है जू प्लैंक्टन्स। तो यहाँ लिखेंगे ये जू प्लैंक्टन्स होते हैं जिन्हें खाते हैं फ्लैमिंगोज एंड फिशेज, दोनों ही इसे खा रहे हैं। आगे की ओर दिया गया है नीड नॉट नेसेसरीली बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर, हियर बी विल बी ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पर बी क्या है, कौन सी स्पीशीज इंटरेक्शन है जिसके कारण वेयर द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ एनी वन स्पीशीज सी ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्पीशीज। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा, तो यहाँ पर जू प्लैंक्टन जो है ये दो अलग अलग स्पीशीज के लिए मीन फ्लैमिंगोज एंड फिशेस के लिए कॉमन फूड है। तो हम इसे कह सकते हैं ये है कॉमन फूड है फ्लैमिंगोज एंड फिशेस के लिए। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं फ्लैमिंगो एंड फिशेस दोनों के लिए ये कॉमन फूड रहेगा। तो इसके लिए इनमें इंटरफेरेंस कंपटीशन होगा, डायरेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है। तो हम यहाँ बी कह सकते हैं, बी जो है ये रहेगा इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो यहाँ लिखेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन जो है डायरेक्ट कंपटीशन इनमें देखने को मिलेगा हमें, जिससे कि एक स्पीशीज की जो फीडिंग एफिशिएंसी है ये डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे ये जो फीडिंग एफिशिएंसी है ये डिक्रीज हो जाती है, ये रहेगा हमारे पास आंसर। तो यहाँ पर होता क्या है कंपटीशन में, जिन स्पीशीज में कंपटीशन होता है उन दोनों को ही नुकसान देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है, इसमें ए को जू प्लैंक्टन, बी को शेयरिंग कंपटीशन और सी को इंक्रीज बताया गया है। तो यहाँ पर शेयरिंग कंपटीशन नहीं होता है, डायरेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी दिया गया है, इसमें ए को जू प्लैंक्टन, बी को इंटरफेरेंस कंपटीशन और सी को डिक्रीजेस बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी दिया गया है, इसमें ए को फाइटोप्लैंक्टन, बी को वीक कंपटीशन और सी को रिड्यूसेस बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी दिया गया है, इसमें ए को फाइटोप्लैंक्टन, बी को नल कंपटीशन और सी को इंक्रीजेस बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।